नमस्कार, आदाब। मैं हूं सैयद वसीम रिजवी। अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान को लेकर बहुत सी ऐसी सच्ची कहानियां हैं जो बहुत सी किताबों में लिखी जरूर गई हैं, लेकिन हर आम इंसान के लिए खामोश सी हैं। ये तो सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। अयोध्या हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश सूबे का एक शहर है। भगवान श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे थे। भगवान श्री राम सनातन धर्म के धार्मिक आस्थाओं और वेदों के अनुसार भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। रामायण में जो लिखा गया है उसके अनुसार अयोध्या के सूर्यवंशी राजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ ने पुत्रों की कामना से यज्ञ करवाया ताकि उनके यहां पुत्र पैदा हो, जिसके फलस्वरूप उनके राजमहल में पुत्र पैदा हुए। श्री राम का जन्म देवी कौशल्या के गर्भ से अयोध्या में हुआ। श्री राम अपने चारों भाइयों में सबसे बड़े थे। भगवान श्री राम का जन्म सूर्यवंशी राजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के राजमहल में त्रेता युग में हुआ, जो कि ईसवी शताब्दी से 514 वर्ष पहले माना जाता है। कहा जाता है कि सम्राट विक्रमादित्य कहीं जा रहे थे और वो अयोध्या राम जन्मभूमि पर विश्राम करने के लिए कुछ देर रुके थे। तो उन्होंने अयोध्या में अनेक चमत्कार देखे और उनको यह पता चला कि यह भगवान श्री राम का जन्म स्थान है। यह उनकी भूमि है जहां भगवान श्री राम पैदा हुए थे। तो उन्होंने ईसवी शताब्दी से 100 वर्ष पूर्व भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करा दिया, जहां कभी राजमहल हुआ करता था। भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर बनाए गए राम मंदिर को तोड़कर मुगल शासनकाल में एक मस्जिद बनवा दी गई। उस मस्जिद का इतिहास वर्ष 1529 से शुरू होता है। श्री राम जन्म स्थान पर बनाई गई विवादित मस्जिद को लेकर कत्लो-आम का इतिहास बहुत पुराना है। अब जबकि वो विवादित मस्जिद का झगड़ा भारत की सबसे बड़ी अदालत ने तय कर दिया है, तब एक नाम पूरी दुनिया में सामने आया कि उस विवादित बाबरी मस्जिद को बनाने वाला इंसान मीर बाकी था, जिसने बाबर के जमाने में एक मस्जिद बनवाई, जिसे बाद में बाबरी मस्जिद का नाम दे दिया गया। वैसे तो अनेक इतिहासकारों ने मीर बाकी के जुल्मों को लेकर और राम जन्मभूमि पर मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाए जाने के बारे में कई किताबों में लिखा है, लेकिन उस मस्जिद को बाबरी मस्जिद के नाम से जाने जाने की वजह से दुनिया में ज्यादातर लोग यह मानते थे कि भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिरों को तोड़कर बनाई गई विवादित मस्जिद बाबर ने बनवाई थी। जबकि असलियत यह है कि अयोध्या में राम जन्म स्थान पर एक धार्मिक विवाद को जन्म देने वाला मुगल लुटेरा बाबर नहीं, बल्कि उसका सेनापति बाकी ताशकंदी था, जिसने अपने को मीर बाकी के नाम से जनवाया और पहचानवाया।
हालांकि अगर हम मौजूदा हिंदुस्तानियों की बात करें तो हिंदुस्तान का हर आम मुसलमान हर धर्म के लोगों के साथ में मिलकर रह रहा है और रहना भी चाहता है, क्योंकि हिंदुस्तान में जन्मा और हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाला हर आम मुसलमान दूसरे इस्लामिक मुल्कों के मुसलमानों से अलग विचारधारा रखता है। इसी को तो हम हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब कहते हैं। लेकिन दूसरे मुल्कों की आतंकी विचारधारा रखने वाली संगठनें, जिनको हिंदुस्तान का अमन और चैन, सभी धर्मों का आपसी भाईचारा पसंद नहीं आता, वो अक्सर ऐसी वारदातों को हिंदुस्तान में अंजाम देते हैं जिससे हिंदुस्तान का हर आम मुसलमान शर्मिंदा होता है और हर आम मुसलमानों को भी कुछ लोग शक की निगाहों से देखने लगते हैं। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले में भी हिंदुस्तान का आम मुसलमान मुगलों के कुकर्मों का पैरोकार नहीं है। हर आम मुसलमान इस मामले में एक सही फैसले का इंतजार कर रहा था। इसी वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसको कुछ मफाद परस्त या भेदभाव की विचारधारा रखने वाले मुसलमानों को छोड़कर सभी आम हिंदुस्तानी मुसलमानों ने कबूल किया और मंदिर मस्जिद के झगड़े को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मीर बाकी के इस कुकर्म के लिए जिम्मेदार वो कट्टरपंथी विदेशी विचारधारा है जिससे हिंदुस्तान के मौजूदा आम मुसलमानों से जोड़कर देखना नहीं चाहिए। बहरहाल सच्चाई तो यह है कि बाकी ताशकंदी ने अपने नाम के आगे खुद मीर लगा लिया था। मीर का मतलब होता है राजकुमार। वो कहीं का राजकुमार नहीं था, सिर्फ मुगल लुटेरे बादशाह बाबर का सेनापति था। मीर बाकी, मीर ताशकंदी ताशकंद शहर का रहने वाला था। वो शिया मुसलमान था। ताशकंद उज्बेकिस्तान का एक शहर है। लुटेरे मुगल बादशाह ने बाकी ताशकंदी को, जिसको मीर बाकी भी कहा जाता है, अवध का शासक नियुक्त किया था। ऐतिहासिक दस्तावेजों में बाकी ताशकंदी उर्फ मीर बाकी का जिक्र वर्ष 1526 से पहले कहीं नहीं मिलता। ना तो मीर बाकी के नाम से, ना मीर ताशकंदी के नाम से या किसी भी नाम से इस शख्स का कोई भी इतिहास नहीं है। बाकी ताशकंदी को वर्ष 1526 में लाहौर के पास बीबलपुर का इलाका दिया गया था। उसे अफगानिस्तान में विरोधियों पर नियंत्रण में रखने की एक अहम जिम्मेदारी दी गई थी। बाकी जब इस अभियान से लौटा तो उसे मुगल लुटेरे बादशाह बाबर ने चिंतीमूर सुल्तान के नेतृत्व में 6 या 7 हजार सैनिकों का कमांडर बना दिया। 1528 में सेना की इस टुकड़ी को दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए चंदेरी भेजा गया, लेकिन बाकी इस मुकाबले में कामयाब नहीं हो सका। उसे इस मुकाबले में कामयाबी हासिल नहीं हुई। दुश्मन भाग गए और चिंतीमूर सुल्तान ने उस मुकाबले को लड़ा। बाबर ने दुश्मनों का पीछा करने के लिए चिंतीमूर सुल्तान को आगे भेजा, लेकिन मीर बाकी को वहीं पर रोक लिया। हालांकि चिंतीमूर सुल्तान की सेना इब्राहिम लोदी के उन लोगों से, जो दुश्मन टुकड़ी के लोग थे, जीत नहीं सकी और लखनऊ का किला मुगलों के हाथों से निकल गया। मुगल सेना की इस हार के लिए बाकी ताशकंदी उर्फ मीर बाकी को जिम्मेदार बनाया गया। हालांकि बाबर 1529 में फिर से इस किले पर कब्जा करने में कामयाब हो गया था, लेकिन
मुगल लुटेरे बादशाह बाबर ने अपने इस सेनापति को, यानी कि मीर बाकी, जिससे वो बेहद नाराज था, 20 जून 1929 को मुगल लुटेरे बादशाह ने बाकी ताशकंदी उर्फ मीर बाकी को सेना से निकाल दिया, यानी कि उसको जो मुगलों की सेना थी उससे निकाल दिया गया था। बाकी ताशकंदी उर्फ मीर बाकी के साथ साथ लुटेरे बादशाह बाबर ने अपनी उस सेना की टुकड़ी को भी निकाल बाहर कर दिया, जिसका कमांडर मीर ताशकंदी उर्फ मीर बाकी था।